बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के हुजूर में यह सवाल किया कि ऐ पाक परवरदिगार, यहाँ ना तो मैं फ़रिश्तों की तस्बीह सुन सकता हूँ और ना ही कोई ऐसी जगह देखता हूँ जहाँ मैं तेरी इबादत करूँ। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया, जिस तरह तुमने सातवें आसमान पर बैतुल मामूर को देखा है जिसके गिर्द फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, तो हम तुम्हें एक जगह बताते हैं, वहाँ तुम भी काबा की तामीर करो और उसके गिर्द तवाफ़ करो और वहाँ नमाज अदा करो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को वो जगह दिखाई और वहाँ अपने पर मार कर 7 ज़मीनों की बुनियाद डाल दी, फिर चारों तरफ से दीवारें बुलंद कर दी। इस खाना खुदा की तामीर नो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने की और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर को मुकम्मल किया, जिसे आज हम खाना काबा कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सातवें आसमान पर मौजूद वो मुक़द्दस घर क्या था जिसकी मुशाबहत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। नाजरीन, दरअसल बैतुल मामूर के मानी आबाद घर है। ये फरिश्तों का काबा है जो सातवें आसमान पर काबातुल्लाह के ऐन ऊपर है। फरिश्ते इस घर का तवाफ़ करते हैं। बैतुल मामूर ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया। रवायात के मुताबिक हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इबादत और तवाफ़ के लिए आते हैं और एक दफ़ा तवाफ़ के बाद उनको क़यामत तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा और इस तरह हर रोज़ नए 70,000 फरिश्ते आते हैं। हदीस में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों के सफ़र पर गए तो आपका गुज़र बैतुल मामूर के पास से हुआ। आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर पर टेक लगाए बैठे हैं। एक रवायत यूँ भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे सातवें आसमान पर चढ़ाया गया। वहाँ एक उधेड़ उम्र के बुज़ुर्ग बैतुल मामूर के दरवाज़े के करीब एक कुर्सी पर टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे। उनकी शक्ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबहा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, ये कौन है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये आपके जद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। एक रवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान में एक घर है जिसे मामूर कहते हैं जो काबा की सिमत में है। चौथे आसमान में एक नहर है जिसका नाम नहर हैवान है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हर रोज़ उसमें गोता लगाते हैं और निकल कर बदन झाड़ते हैं जिससे 70,000 कतरे झड़ते हैं। एक एक कतरे से अल्लाह ताला एक एक फ़रिश्ता पैदा करते हैं जिन्हें हुक्म होता है कि वो बैतुल मामूर में जाएं और नमाज अदा करें। उन फरिश्तों का एक सरदार होता है जिसे हुक्म दिया जाता है कि वो तमाम फरिश्तों को लेकर किसी जगह खड़ा हो जाए, फिर वो अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हो जाते हैं। नाजरीन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है? आपने फरमाया, वो आसमान में है और काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह ज़मीन का काबा हुर्मत की जगह है, उसी तरह वो आसमान का काबा है। हर रोज़ उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं, लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आएगी। नाजरीन, सूरह तूर में अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस घर का ज़िक्र कुछ यूँ किया है, कसम है तूर की और उस किताब की जो लिखी गई है कुशादा वर्कों में, और बैतुल मामूर यानी उस आबाद घर की कसम है, और ऊंची छत की और जोश मारते हुए समंदर की। बेशक तुम्हारे रब का अज़ाब वाक़े हो कर रहेगा।